Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you will be fine and staying safe and happy. I'm your biology teacher और हमारा चैप्टर नंबर 4 का सेकंड लेक्चर है, सेकंड वीडियो है अबाउट सेल साइकिल। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल से सेल के बारे में समझाया था और मैं बता रही थी आप लोगों को कि किस तरीके से हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है पहले आप लोगों को उसको डिटेल से समझना होगा, फिर आप लोग माइटोसिस और मियोसिस के। और मुझे यकीन है कि आप लोग जब ये वीडियोस देखेंगे आप लोगों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी हम कहाँ पे थे कि हमने सेल के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल पूरे सेल में नहीं है बल्कि जेनेटिक मटेरियल हमारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। अब हमने क्रोमोसोम को समझना है। मैं यहाँ पे ना कॉपी बना के बताती हूँ, आप लोग समझे कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अभी इसको बाद में समझाती हूँ। ये है जी एक क्रोमोसोम, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं साथ साथ डिटेल बताऊंगी ताकि मजीद जब हम आगे जाके कुछ चीजें इन्हीं के बारे में पढ़ें तो आप लोगों को मुश्किल ना। बेटे ये जो आर्म्स होती हैं इनको कहते हैं क्रोमाटिड। इनको क्या कहते हैं? क्रोमाटिड। ये दोनों आर्म्स जिस एक सर्कल के साथ, ये जो आप लोगों को सर्कल अंदर नजर आ रहा है स्टूडेंट, इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रो सो कहते हैं सेंट्रोमियर। स्टूडेंट्स इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। और दिस इज आल्सो क्रोमाटिड। फिर आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि हर क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी के साथ मौजूद होता है और ये हम उसकी फेजेस में पढ़ेंगे कि किस तरह एक क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी के साथ मौजूद होता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब स्टूडेंट्स आए इस बात पे कि क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लिया। मैं बता रही थी कि इन क्रोमोसोम के ऊपर इस तरीके से डीएनए अपनी डबल स्ट्रैंड कॉपी के साथ मौजूद होता है, ठीक हो गया। अब डीएनए के बारे में भी पता चल गया और डीएनए के ऊपर ये इस तरह से जीन्स पड़ी होती हैं, लाइक आई कलर, हेयर कलर, हाइट की, एंगर की, ठीक है, जो भी आप लोगों की इस तरह से हमें पेरेंट्स से अपनी जो उनसे वो करेक्टर्स मिलते हैं उनकी ये इस तरीके से पड़ी होती है। इतना क्लियर हो गया? क्रोमाटिड, सेंट्रोमियर और उसकी एक कॉपी। अब आप लोग आगे जाके एक और नई चीज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि ये एक दूसरे के लिए सिस्टर हैं। ये एक दूसरे की क्या है? सिस्टर है, ठीक हो गया। ये एक दूसरे की क्या है? सिस्टर है। अब नॉन सिस्टर क्या होंगी? अगर मैं एक और सेंट्रोमेयर बनाऊं और उसके साथ एक और क्रोमोसोम बनाऊं और उसकी कॉपी बनाऊं तो ये सेंट्रोमेयर और ये सेंट्रोमेयर देखे ना, ये एक दोनों से डिफरेंट सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है तो ये एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर होंगी, ठीक हो गया। जबकि सेम सेंट्रोमेयर के साथ दो क्रोमाटिड अटैच है तो वो एक दूसरे के लिए क्या होगी? सिस्टर होंगी। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। क्रोमाटिन क्या होता है? सेंट्रोमेयर क्या होता है? सिस्टर क्रोमाटिड क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड क्या है? ये आप लोगों को बातें पता होनी चाहिए थी। ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करेंगे तो आप लोगों को माइटोसिस और मियोसिस क्लियर होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को सिस्टर, नॉन सिस्टर, क्रोमाटिड, उसकी जो आर्म्स होती हैं और जिसके साथ वो दोनों अटैच होती है सेंट्रोमियर, इस ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स आ जाए माइटोसिस और मियोसिस। फॉर एग्जांपल एक सेल है और उसके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? हमारी बॉडी में ही, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो 46 में स्टूडेंट्स आप लोग ये देखें कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें 10 क्रोमोसोम्स हैं, आगे ये सेल डिवाइड होता है। आप लोग याद रखें, दिस इज कॉल्ड अ पेरेंट सेल। दिस इज अ पेरेंट सेल। पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो आगे से डॉटर सेल बना देता है, तो ये इसके डॉटर सेल्स हैं। अब पेरेंट सेल डिवाइड होगा तो अगर इस क्रोमोसोम में भी इस सेल में भी 10 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं और इसमें भी 10 आ रही हैं, मतलब सेम कॉपीज है, नो चेंज, आइडेंटिकल कॉपीज बनी है, डिट्टो कॉपी बन गई है, तो इस डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस, जो कि कब होती है ये आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आ जाए मियोसिस के ऊपर। तो मियोसिस स्टूडेंट्स देखें, मियोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिसमें हम अगेन एक सेल ले लेते हैं और इसमें क्रोमोसोम्स ले लेते हैं, अगेन 10। अब
पेरेंट सेल डिवाइड हुआ और आगे से डॉटर सेल, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को स्टार्ट में इसलिए बता दी हैं कि आप लोग जैसे नेक्स्ट वीडियोस में हम इन वर्ड्स के बारे में यूज़ करें तो आप लोगों को ऑलरेडी पता हो कि पेरेंट सेल क्या है, सिस्टर क्या है, नॉन सिस्टर क्या है, सेंट्रोमेयर क्या है, क्रोमाटिड क्या है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो मियोसिस में भी 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर वो आगे से डॉटर सेल बनाए तो उसमें 10 जाने की बजाय दोनों में हाफ हाफ चले जाएं। तो अब मुझे बताएं कि इस डिवीजन में चेंजिंग्स आए हैं या नहीं आए, ठीक है, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आगे से जाके डिवाइड हो गए। तो दिस डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड अ मियोसिस, कि इसमें चेंजिंग्स हैं और इसमें आइडेंटिकल कॉपी बन गई है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गई हैं, चेंजिंग्स आ गई हैं, तो ये चेंजिंग्स को हम नाम देंगे मियोसिस का। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनकी इंटरफेजेस और मजीद आगे से उसकी जो फेजेस है वो पढ़ाऊंगी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो अल्लाह हाफिज़।